Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second part of the lecture Atmosphere. In the first part, we have discussed ozone layer formation, its depletion, causes of ozone layer depletion, and uses of ozone in our daily life. In the second part of this lecture, we will be discussing greenhouse effect, global warming, and the ways or the steps that we can take to reduce global warming to keep and to make our earth a safest place for living organisms. Let's start our second topic, greenhouse effect. The process when gases in earth atmosphere like carbon dioxide and water vapors traps the sun heat and make earth warmer. What happened? That our earth is surrounded by different gases. The most important carbon dioxide and water vapors are present in the highest amount and they traps the sun's heat. आप सबको पता है कि सन से जो है वो कंटिन्यूसली हीट एनर्जी और अल्ट्रावायलेट रेज इंफ्रारेड्स जो है वो हमारी अर्थ की तरफ आ रही हैं. तो अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद होती हैं जिसमें से जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड है और स्टीम है, वाटर वेपर्स है. गैसेस जो है वो हीट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. जब सनलाइट से हीट एनर्जी आई, सन से हीट एनर्जी आती है, वो हमारी अर्थ की सरफेस से टकरा के मोस्ट ऑफ द हीट इज़ रेडिएट्स बैक. लेकिन कुछ हीट जो है और कुछ एनर्जी जो है वो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स जो है वो उसको ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो वापस से डिफ्लेक्ट बैक नहीं हो सकती और वो हमारी अर्थ की सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती है, मेकिंग आवर अर्थ वार्मर. You can see here in the picture that sunlight from the sun is coming to the earth. That energy when strike to the surface of the earth is released back into the environment or sphere. But greenhouse gases trap that heat energy और greenhouse gases जो है हमारी are the causes of pollution including factories, vehicles. पॉल्यूशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की गैसेस जो है वो हमारी अर्थ के गिर्द जमा हो जाती हैं और उन हार्मफुल रेस को ये रेडिएट बैक होने से रोकती हैं और हमारी अर्थ को जो है वो वार्मर कर देती हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. टर्म तो आप लोगों ने सुनी होगी कि हमने अक्सर न्यूज़ में भी और सोशल मीडिया पे भी हम इस बात का, इस टर्म को जिक्र सुनते रहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो एवरेज टेम्परेचर इज़ गेटिंग हायर एंड हायर. The long-term rise in the average temperature of Earth's climate system. ज़मीन का जो क्लाइमेट सिस्टम है उसके एवरेज टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. इट मे बी ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड डिफॉरेस्टेशन. ओजोन लेयर डिप्लीशन के साथ साथ और ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ साथ हम एक मेजर कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन. The trees are being cut on regular basis और हम जो है वो फॉरेस्ट की जगह पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं और जिसकी वजह से जो है वो हम ट्रीज़ के बेनिफिशियल इफ़ेक्ट से दूर होते जा रहे हैं. आप सबको पता है ट्रीज़ रिलीज़ ऑक्सीजन और वो जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो हमारी अर्थ के अराउंड गैदर नहीं हो सकती और सन की हार्मफुल रेस को, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. But deforestation is another cause of global warming. It will be more clear by the picture. Atmosphere with lower carbon dioxide level, इसमें हीट से सन तो वही है ना, सन से हीट एनर्जी आएगी, लेकिन जब लो कार्बन डाइऑक्साइड होगी एटमॉस्फेयर में तो कम हीट एनर्जी ट्रैप होगी. लेकिन जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ज़्यादा हीट एनर्जी ट्रैप होगी और अर्थ की सरफेस को वार्म कर देगी. ये गली में कोई आ गया है और मैं अब वीडियो स्टॉप नहीं करने वाली हूँ, इसकी वजह से थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन होगी, बट काइंडली फोकस ऑन द लेक्चर. लेट्स सी द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इंक्रीज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अबाउट 0.005 डिग्री सेल्सियस पर एयर. जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड
का लेवल ज़्यादा होता रहेगा एटमॉस्फेयर में, उसका टेम्परेचर जो है वो, ये देखने में तो बहुत कम फिगर लग रहा है 0.005 सेंटीग्रेड पर ईयर, लेकिन आप कंसीडर करें अगर ईयरली बेसिस पे इतना टेम्परेचर राइज होता रहा, कतरा कतरा भी दरिया बनता है, तो टेम्परेचर हमारी अर्थ का क्या हाल हो सकता है। सेकेंड कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ चेंजेस इन द वेदर पैटर्न। हमने पढ़ा था ना ओजोन लेयर डिप्लीशन के अफेक्ट्स में कि ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से क्लाइमेट चेंजेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, और ये वेदर चेंजेस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को करते हैं। स्पेशली कराची में तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं कि सुबह में सर्दी गर्मी एंड मतलब कोई फिक्स्ड हमारा वेदर नहीं रहता। तो द ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज मेजर चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स। Another cause is it melts ice glaciers and snow caps, resulting in increased risk of flood and intense tropical cyclones. जो भी स्नोई एरियाज़ होते हैं वहाँ पे स्नोई ग्लेशियर्स को कैप्स को ये पिघला देती है। ज़ाहिर सी बात है जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्नो कैन नॉट स्टे लॉन्गर और वो मेल्ट हो जाती है, एंड इट कैन कॉज द रिस्क ऑफ फ्लड एंड इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह एशिया में तो इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन यूरोप वगैरह के साइड पे साइक्लोन्स कॉज कर सकती है, हमारे लिए फ्लड का ख़तरा हो सकता है। Another effect is that sea level is rising, due to which low-lying areas are at greater risk, turning previously populated areas no longer habitable. सी लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो लो साइड पे अर्थ पे लैंड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे रहना सर्वाइव करना जो है वो हाईली रिस्की हो रहा है। और पहले जहाँ ऐसे इलाकों में ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी, लेकिन सी लेवल राइज़ होने की वजह से अब वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं रहते और वो शिफ्ट हो चुके हैं दूसरे एरियाज़ में। नाउ इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड अर्थ। जब हम अपने घर में रहते हैं, अपने रूम में रहते हैं, तो हम अपनी चीज़ों का, अपने घर का, अपने सराउंडिंग्स का कितना ख्याल रखते हैं। तो अर्थ तो हम सबको ही बिलोंग करती है ना, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। सो आपको पिक्चर से समझ आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे, आपको पता है फ्लड का भी जो है वो रिस्क कम कर देते हैं, क्योंकि जब पानी बहुत तेज़ी से फ़्लो के साथ आ रहा होता है और उसके रास्ते में ट्रीज़ आ जाते हैं, स्टेम्स आ जाते हैं ट्रीज़ के, तो उसका जो है वो रवानी, उसका बहाव जो है वो स्लो हो जाता है, तो फ्लड के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे, उसके रास्ते में कोई बैरियर ही नहीं होगा, तो पानी बहुत तेज़ी से फ़्लो करता है और लार्जर लैंड एरियाज़ को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज़ अवॉइड डिफॉरेस्टेशन। वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज़। हमें ट्रीज़ नहीं कट करने चाहिए। वी मस्ट कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। हमें एयर पॉल्यूशन अपने व्हीकल्स में हम जो है वो सीएनजी यूज़ करें, पेट्रोल अगर यूज़ करें तो हाई क्वालिटी पेट्रोल यूज़ करें, ताकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हार्मफुल गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कम से कम रिलीज़ हो और हम जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से बच सकें। वी मस्ट यूज़ मोर एफिशिएंट व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ज़्यादा अच्छे एफिशिएंट व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कम से कम होगी। After this lecture, including part 1 and 2 both, the students of Akhan Board class 10th will be able to answer these SLOs. आप देख सकते हैं आपके SLO 14.5, 14.6 को आप इजीली आंसर कर सकते हैं। दिस लेक्चर इज़ नॉट ओनली फॉर द AKUB स्टूडेंट्स। आप बाकी सारे बच्चे भी अपार्ट फ्रॉम द ग्रेड, आप किसी भी क्लास में हो, आप ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग और इसके कॉजेज़ को समझने के लिए इस लेक्चर से बेनिफिट ले सकते हो। दैट्स इट फॉर फ्रॉम माय साइड। स्टे सेफ एंड साउंड and take a very good care of yourself. Kindly do watch my videos on regular basis. I will try my best to upload the videos regularly, and give me suggestions in the comment section if you want me to explain any of the topic from English or science or chemistry. Do let me know in the comment section. Thank you. Allah Hafiz. Take care.